हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुनियाद एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रुप थ्योरी चैप्टर का जो अपना एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। सिमेट्री एलिमेंट्स पढ़ रहे थे हम। सिमेट्री एलिमेंट्स के जो हमने पार्ट देखे थे 5, उसके आज हम सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है। फर्स्ट पार्ट हम जो होता है प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री वो हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लास में। आज अपना सेकंड वाला जो पार्ट है वो रहने वाला है प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ग्रुप थ्योरी जो चैप्टर है वो एमएससी में भी आता है और इसके साथ किस में आता है, अपने अच्छे खासे मार्क्स का स्कोर देके जाता है हमें नेट के एग्जाम में। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं क्या, इसका जो सेकंड है वो हम क्या करते हैं, इसमें स्टार्ट करते हैं कौन सा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। इस प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, देखो हमने स्टार्टिंग की क्लास में ग्रुप थ्योरी में अपने जो क्लासेस हो चुकी है स्टार्टिंग से हमें देखना है। उस क्लास में हमने पढ़ाया था, हमने बताया था, अच्छे से समझा था क्या कि सिमेट्री एलिमेंट्स क्या होते हैं, सिमेट्री ऑपरेशन क्या होते हैं, इक्विवेलेंट क्या होता है, आइडेंटिकल हम किसको बोलते हैं। ठीक है। उसमें हमने एक एक करके अच्छे से समझा था विद एग्जांपल। साथ में हमने ये देखा था कि सिमेट्री एलिमेंट्स के कितने पार्ट होते हैं। तो हमने उस टाइम बताया था कि सिमेट्री एलिमेंट्स के 5 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री हम 2 क्लासेस में हमने कंप्लीट किया है, अच्छी प्रकार से कंप्लीट किया है। जो पेपर में अपने जो नेट में भी और जो एमएससी में भी जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल पूछे जाते हैं उनको अच्छी प्रकार से हमने देखा है कि उसमें हम प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे बताएंगे। आज हम उसका जो सेकंड पार्ट है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ध्यान से हम समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो देखिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री, देखो सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि बीच में से कोई प्लेन पास करे, या प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री में बार बार हम एक्सिस पास करवा रहे थे, एक्स एक्सिस, वाई या जेड एक्सिस। तो सिमेट्री मॉलिक्यूल सेम को दिखाता है, सेम को बीच में से कोई चीज को अगर मैं ब्रेक कर दूं तो सेम क्या आ जाए, दोनों साइड सेम पार्ट आ जाए, तो सिमेट्री उस चीज को डिनोट करता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन का मतलब क्या समझते हैं हम, कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी, अपनी ग्रुप थ्योरी में हम बात करते हैं मॉलिक्यूल की, तो कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें हम क्या पास करवाएं, प्लेन पास करवाएं। क्या पास करवाएं, हम प्लेन पास करवाएं किसी भी मॉलिक्यूल्स में से, और वो प्लेन हमें इस प्रकार से पास करवाना है ताकि जैसे ये मान लो अपने सामने पेन है और मैंने इसमें ये प्लेन क्या करवा दिया, पास करवा दे, और ये प्लेन मैंने यहाँ से पास करवाना है बीचों बीच, ताकि दोनों साइड क्या रहे, सेम पोर्शन अपना बचे, और वो जो सेम पार्ट, इक्वल पार्ट जो बच रहे हैं वो एक दूसरे की क्या हो, मिरर इमेज हो, क्या हो, मिरर इमेज हो। ऐसा जो प्लेन पास होगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री। डिनोट हम किससे करते हैं, ये सिंबल दिखाई दे रहा होगा, इसको हम बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं, सिग्मा से हम इसको क्या करते हैं, डिनोट। जैसे हमने समझा था पिछले क्लास में प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हम किससे डिनोट करते हैं, सीएन से क्या करते हैं, हम डिनोट करते हैं। उसी प्रकार से प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम डिनोट करते हैं, ये सिग्मा, ये जो सिंबल है इसको हम बोलते हैं सिग्मा। और इन शॉर्ट प्रॉपर प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो बार बार हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम इन शॉर्ट लिखेंगे पीओएस, मींस प्लेन ऑफ सिमेट्री। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इस सिग्मा से हम करते हैं। अब बाय डेफिनेशन जो मैंने आपको अभी समझाया है उसको हम बाय डेफिनेशन देखते हैं, ताकि हमारे पास अपने नोट्स भी तो होने चाहिए। तो लैंग्वेज में हम क्या कहेंगे, तो देखिए हमें क्या करवाना है, एक प्लेन क्या करवाना है, पास करवाना है। तो एन इमेजिनरी प्लेन, कोई भी एक इमेजिनरी प्लेन हमें मान के चलना है, उसको पास करवाना है थ्रू ए मॉलिक्यूल्स। कोई भी मॉलिक्यूल है उसके एक प्लेन हमें क्या करना है, वो प्लेन ऐसे भी हो सकता है, वो प्लेन ऐसे भी हो सकता है, वो प्लेन ऐसे भी, इसको बीचों बीच ऐसे भी क्या कर सकता है, कट कर सकता है। मतलब वो प्लेन वर्टिकल भी हो सकता है, वो प्लेन हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। ठीक है। अब वो डिसाइड किस पे होगा कि कौन सा प्लेन इसमें अप्लाई होगा, वो होगा कि ऐसा प्लेन पास करवाना जो मॉलिक्यूल्स को दोनों सिमेट्रिकली क्या कर दे, डिवाइड कर दे, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, और वो इक्वल पार्ट एक दूसरे की क्या हो, मिरर इमेज। तो देखिए डेफिनेशन में, एन इमेजिनरी प्लेन पासिंग थ्रू ए मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से इमेजिनरी प्लेन क्या करना है, हमें पास करना है। मॉलिक्यूल सिमेट्रिकली क्या करना है, देखो सिमेट्रिकली इक्वली, ठीक है, विच बाइसेक्ट द मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल को क्या करे, बाइसेक्ट करे, ठीक है, इनटू 2 इक्वल पार्ट। यही समझाया था कि 2 इक्वल पार्ट में मॉलिक्यूल्स को ऐसा प्लेन पास करना है जो मॉलिक्यूल्स को 2 इक्वल पार्ट में क्या कर दे, डिवाइड कर दे। और बाइसेक्ट कैसे करे, वो जो 2 पार्ट बने हैं ना, विच आर मिरर इमेज टू ईच अदर,
जो एक दूसरे की क्या हो, मिरर इमेज हो, मतलब दोनों का क्या हो। देखो एक्सिस तो क्या करती है, एक्सिस क्या लोग रोटेशन करते हैं, और जो प्लेन पास करवाते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो एक दूसरे की क्या होनी चाहिए, वो सेम होंगे, तभी तो क्या होगी, एक दूसरे की मिरर इमेज होगी। उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊं, जैसे मैं एक मान लो मेरे पास ये एक नोटबुक है, या ये मान लो ये है एक कवर, ठीक है। मैंने क्या किया, ये कुछ रेक्टेंगुलर शेप का है, तो ऐसे बीचों बीच इसमें मैंने क्या कर दिया, प्लेन पास कर दिया। तो बीचों बीच करेंगे तो दो इक्वल पार्ट हो जाएंगे ना इसके, तो दो इक्वल पार्ट हो गए, और ये दोनों बिल्कुल सेम होनी चाहिए, एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए, ताकि एक दूसरे की क्या हो जाए, ये मिरर इमेज हो जाए, ताकि यहाँ से अगर प्लेन जाएगा, यहाँ से मिरर जाएगा, तो इसका रिफ्लेक्शन यहाँ और इसका रिफ्लेक्शन यहाँ हो जाए। या फिर ऐसे अगर हॉरिजॉन्टल इसको बीचों बीच हम क्या कर दे, इसको कट कर दे, तो जो लेयर ऊपर बनेगी वही लेयर सेम क्या बने, नीचे बने, ऊपर नीचे दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करे, मिरर इमेज हो, ठीक है। तो ये क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। दोबारा समझते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, एक इमेजिनरी प्लेन होता है जो हमें मॉलिक्यूल से पास करना है। कैसे पास करना है, सिमेट्रिकली पास करना है, ताकि वो मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। जो दो इक्वल पार्ट अपने बन रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, मिरर इमेज होने चाहिए एक दूसरे के। वो तो क्या कहलाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। बता दिया कि ये हम किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से हम इसको क्या करते हैं, हम इसको डिनोट करते हैं। अब देखिए, अब इसकी क्लासिफिकेशन की अगर बात की जाए, तो क्लासिफिकेशन किस बेस पे करते हैं, प्लेन तो कोई सा भी हो सकता है ये वर्टिकल प्लेन हो, ये वाला प्लेन हो, ये वर्टिकल प्लेन हो, मतलब ये प्लेन हो वर्टिकल, और एक प्लेन ये भी तो हो सकता है अपना, जो इसको ऐसे बीचों बीच लेयर में कट करेगा, ठीक है। तो ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बेस पर प्लेन्स को पार्ट्स में क्या किया गया, क्लासिफाई किया गया। प्लेन्स को हम क्या करते हैं, डिवाइड हम करते हैं। तो देखिए, प्लेन्स को जनरली अगर बात की जाए ना, तो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कौन सा, हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन। तो जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है इसको हम डिनोट करते हैं, देखो खाली प्लेन को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, हॉरिजॉन्टल है तो इसके यहाँ पर लगा दिया एच, सिग्मा एच, इस प्रकार से, ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल जो प्लेन है, जो अपने मेन एक्सिस के अलावा जो रोटेट करते हैं प्लेन, जो प्रिंसिपल एक्सिस जो होते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होते हैं, पिछली क्लास देखनी पड़ेगी। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, मान लो ये है इस मॉलिक्यूल की प्रिंसिपल एक्सिस के अलावा हम रोटेट कर रहे हैं, ये एक्सिस अगर हमने जेड एक्सिस पास करवाई है, तो ये इसके ओरिजिनल इसको हम क्या करेंगे, कट करेंगे, तो ये इसका क्या कहलाएगा, प्लेन कहलाएगा। तो जो हॉरिजॉन्टल जो होता है ना, वो क्या कहलाता है, अपना हॉरिजॉन्टल प्लेन, और उसको हम शॉर्ट में डिनोट किससे करते हैं, सिग्मा एच से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। जो वर्टिकल आ रहा है, सॉरी, और जो अपना ये वर्टिकल आ रहा है, ऐसे जो आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, जो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, पैरेलल जो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल प्लेन। ये ऐसे हम क्या कर रहे हैं, इसको कट करें, ऐसे कट करें, ऐसे कट करें, ये वर्टिकल क्या होते हैं, प्लेन। इसको हम डिनोट किससे करते हैं, सिग्मा वी से। तो जनरली हम प्लेन्स को दो पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, सिग्मा वी और सिग्मा एच। सिग्मा एच कौन सा होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, और सिग्मा वी कौन सा होता है, वर्टिकल प्लेन। जैसे हम इसके थ्रू समझे, जैसे मान लो ये है अपने पास, इसको अगर मैं ऐसे कट करूं या ऐसे कट करूं, तो ये कौन से प्लेन है, अपने वर्टिकल प्लेन है। अगर मैं इसको ऐसे, इसको दो लेयर बना दूं कंप्लीटली, एक ऐसे, एक तो ऊपर का पार्ट, इसको बीचों बीच अगर ऐसे कट कर दिया जाए, तो ये एक ऐसे ऊपर और एक ये नीचे पार्ट बनेगा। तो ये कौन सा प्लेन होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन सिग्मा एच, और ये कौन सा होगा, सिग्मा वी, सिग्मा वी, वर्टिकल प्लेन। तो प्लेन दो टाइप के होते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन। अब हम समझते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, हम एग्जांपल से समझेंगे किसी भी मॉलिक्यूल में हम कैसे हम प्लेन्स निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर अब बात की जाए किसकी, कि अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, तो देखो हम एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे पहले बिल्कुल सिंपल ले लेते हैं, BF3 वाला एग्जाम्पल। BF3 इन एग्जाम्पल में हम प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री हम पिछले क्लास में सीख चुके हैं निकालना। तो देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे था, ये था, यही था अपने पास BF3 मॉलिक्यूल का, है ना। तो अब देखिए, अगर मैं इसमें जो पिछले क्लास में पढ़ा है वो हम यहाँ निकाले, तो BF3 में क्या होता है,
कितनी प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है? एक तो कौन सी एक्सिस थी इसमें? C3 थी। डिटेल पिछली क्लास में है C3। ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे क्या करते जाएंगे, रोटेट करते जाएंगे C3 प्लस इसमें क्या थी? C2 कितनी थी? बताया था अगर एक C2 दिख जाए तो कितनी होगी? 3C2 होगी इसमें। तो 3 क्या थी? C2 थी। इसको हम डिटेल से इस बॉन्ड को कांस्टेंट रखेंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में इंटरचेंज होते जाएंगे। इसी प्रकार से C2 कितनी निकल के आई थी? 3 निकल के आई थी। अब बात करते हैं आज का जो टॉपिक चल रहा है इस मॉलिक्यूल में, ये तो हो गई एक्सिस की बात, प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, पिछले क्लास में सीख लिया। आज जो हम निकालना सीख रहे हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इसमें अगर प्लेन की अगर मैं बात करूं तो प्लेन कौन कौन से हैं, तो एक बार मॉलिक्यूल से देखते हैं। देखिए ये है अपने पास किसका मॉलिक्यूल? BF3 का मॉलिक्यूल, जो बिल्कुल प्लेन में होता है, बिल्कुल प्लेन में है, ये दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। मतलब ये बॉन्ड ऐसे आगे पीछे निकले हुए नहीं, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल किसमें है? प्लेन में है। तो अब क्या किया, मान लो मैंने इस मॉलिक्यूल को ऐसे पकड़ा और इसको हॉरिजॉन्टल, मतलब ये मॉलिक्यूल अपने पास ये है और मैंने इसको हॉरिजॉन्टल ऐसे बीचों बीच क्या कर दिया, सभी एटम से होते हुए बीचों बीच इसको क्या कर दिया? कट कर दिया। मतलब ये ऐसे हॉरिजॉन्टल रखा, इसको बीचों बीच अगर मैं कट कर दूं तो होगा क्या? ये पार्ट और ये पार्ट क्या हो जाएगा? ऊपर नीचे रिफ्लेक्ट, और बिल्कुल सेम होगा ना, क्योंकि बॉन्ड तो टिल्ट है ही नहीं, बॉन्ड क्या है? बिल्कुल स्ट्रेट है। तो इसको हम ऐसे पकड़ेंगे और बीचों बीच इसको ये प्लेन लगाएंगे हम, तो जितना ही ऊपर पार्ट जाएगा उतना ही कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। मतलब इसमें ये कौन सा है? देखो प्रिंसिपल एक्सिस तो ये थी, इसमें 120, ये आर थी C3। तो अब ये है प्रिंसिपल एक्सिस और इसके परपेंडिकुलर हम ये प्लेन लगा रहे हैं इसमें, ठीक है। तो ये कौन सा प्लेन हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन। मतलब इसमें एक तो क्या प्रेजेंट है? सिग्मा H प्रेजेंट है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब वर्टिकल प्लेन हमें देखना है, तो देखो ये जो मॉलिक्यूल है इस बोरोन से और इस फ्लोरीन या इसको हम हाइड्रोजन जो भी माने BF3 या BS3, इस बॉन्ड के होते हुए अगर मैं इसको कट कर दूं तो ये इसका और इसका रिफ्लेक्शन आएगा। एक प्लेन ये हो गया, एक प्लेन ये हो जाएगा, ये दोनों आपस में रिफ्लेक्ट करेंगे। एक प्लेन ये हो जाएगा, ये दोनों आपस में क्या करेंगे? रिफ्लेक्ट करेंगे। मींस एक इस बॉन्ड से होते हुए अगर मैं ये प्लेन पास करवा दूं, ये वाला प्लेन अगर मैं पास कर दूं यहां से ऐसे, ये प्लेन पास हो जाए तो ये इस फ्लोरीन और ये फ्लोरीन दोनों इक्वल पार्ट बनेंगे, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिफ्लेक्ट करेंगे। मतलब एक सिग्मा V ये रहा है ना, ये वाला। इसी प्रकार से दोबारा अगर मैं इसी को ड्रॉ करूं, किया हमने इसको ड्रॉ, और अब मैंने क्या किया, ये प्लेन ना लेकर मैंने इस BF मोल से ऐसे प्लेन पास कर दिया, तो अब ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। तो एक सिग्मा V और भी है इसमें। इसी प्रकार से अगर मैं इसको एक बार और ड्रॉ करूं, यहां पर एक यहां पर है और एक ये यहां पर है। अब अगर मैं इसमें से इस बॉन्ड के थ्रू अगर प्लेन पास कर देती हूँ यहां से, समझ में आ रहा है ना, तो फिर अगर ये ऐसे प्लेन जाएगा तो ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन रिफ्लेक्ट करेगी। मतलब एक प्लेन सिग्मा V और भी है। मतलब टोटल सिग्मा V कितने प्रेजेंट है? 3 प्रेजेंट है BF3 में। मतलब 3 सिग्मा V क्या है इसमें? शॉर्टकट भी बता दिया जाएगा, लेकिन डिटेल से ऐसे निकाल के देखेंगे हम कि एक तो ओरिजेंटल हो गया, एक ये प्लेन, एक ये प्लेन और एक ये प्लेन। तो इसमें कितने BF3 में कितने प्लेन प्रेजेंट है? अपने 3 क्या प्रेजेंट है? सिग्मा V, और एक क्या प्रेजेंट है? सिग्मा H। तो टोटल सिमेट्री एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट है? एक्सिस तो कितनी थी? C3 C2, और आज हमने प्लेन निकालने और सीखे हैं, ये हमने पिछली क्लास में सीख लिया। सिग्मा H हॉरिजॉन्टल, ऐसे बीचों बीच कट कर सकते हैं ना, आधा पार्ट ऊपर रह जाएगा और आधा पार्ट, आधा फ्रंट में और आधा बैक में, तो वो तो क्या हो गया? सिग्मा H। और ये वर्टिकल अगर मैं ऐसे लगा रही हूँ ना, तो अगर मैं ये प्लेन पास किया तो ये इस फ्लोरीन और ये फ्लोरीन रिफ्लेक्ट करेंगे। अगर मैंने ये वर्टिकल ऐसे पास किया तो ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन का रिफ्लेक्शन होगा, और अगर मैंने ऐसे पास किया तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे? रिफ्लेक्ट करेंगे। इसी प्रकार से सिग्मा V तो 3 प्रेजेंट है। सिग्मा H की बात की जाए तो सिग्मा H तो देखो सभी में या तो होगा ही नहीं सिग्मा H, और सिग्मा H अगर है तो सिंगल होगा, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया किसमें? BF3 मॉलिक्यूल्स में। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल की हम और प्रैक्टिस करते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे हम बात करते हैं H2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं अपना,
H2O, ठीक है। अगर H2 मॉलिक्यूल का अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो होगा क्या, ये H और ये H, यही होगा। अब देखिए इसमें वो तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, क्या अगर H2O में क्या प्रेजेंट है, 1C2 प्रेजेंट है ना। इसको ऐसे पकड़ के हमने ऐसे रोटेट किया, जैसे मॉलिक्यूल दिखाऊं मैं आपको, तो हमने C2 निकालने सीखी थी। ये जेड एक्सिस हमने इसमें क्या करवाई थी 5, और इसके अलोंग ये क्या किया था हमने रोटेशन। तो खाली इसमें क्या प्रेजेंट थी, C2 प्रेजेंट थी, एक्सिस तो यही प्रेजेंट थी इसमें सिंगल ही। अब बात की जाए कि इसमें प्लेन कौन सा प्रेजेंट है, तो देखिए अगर मैं इसमें हॉरिजॉन्टल की बात करूं तो ये मॉलिक्यूल ऐसे है, मैं इसको अगर ऐसे कट करूंगी तो ऑक्सीजन तो मोस्टली पार्ट ऑक्सीजन का ऊपर रह जाएगा, और ऐसे कट करूं तो जो ऊपर वाला पार्ट है ना वो नीचे से हमें दिखाई नहीं देगा। मतलब अगर मैं इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन लगाऊंगी तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन इसमें सिमेट्रिकल हमें नहीं देगा, तो सिग्मा एच इसमें प्रेजेंट नहीं है। सिग्मा वी की बात करें तो हाँ, सिग्मा वी दो टाइप से हो सकता है। कैसे, देखो मॉलिक्यूल में एक तो मान लो मैं इसमें बीचों बीच ऐसे ऑक्सीजन को कट कर दूं तो दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे को, अगर ये मिरर जाएगा इसमें तो ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा ना। ऐसे बीचों बीच मैंने क्या लगा दिया, प्लेन लगा दिया, कट कर दिया, तो ये हाइड्रोजन जैसे इधर ही ऐसे हाइड्रोजन है, मतलब एक प्लेन तो इसमें अपना ये हो जाएगा ऑक्सीजन को कट करते हुए ऐसे ये प्लेन, और ये हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन। मतलब एक सिग्मा वी तो ये प्रेजेंट है। और एक और देखा जाए तो देखिए मैं इन तीनों को कट कर दूं ऐसे, ऑक्सीजन भी और दोनों हाइड्रोजन भी कट होते, एक फ्रंट में पार्ट आ जाएगा, एक हमारे बैक में पार्ट आ जाएगा। मतलब एक सिग्मा वी ऐसे अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, मॉलिक्यूल बनाऊं ऐसे, तो ये तो था खाली ऑक्सीजन से पास करते हुए, और एक मैं अगर ऐसे प्लेन तीनों को कट करते हुए निकाल दूं, थोड़ा 3D में समझना पड़ेगा, पूरे तीनों को मैंने कट करते हुए ऐसे निकाल दिया, तीनों एटम से मैंने प्लेन निकाल दिया, तो ऐसे पार्ट आगे रह जाएगा और पीछे रह जाएगा। मतलब एक सिग्मा वी इसमें और प्रेजेंट है, तो टोटल सिग्मा वी कितने प्रेजेंट है, 2। ये तो था सिर्फ ऑक्सीजन को कट करते हुए दोनों हाइड्रोजन का रिफ्लेक्शन था, ये था पूरे इस मॉलिक्यूल को ऐसे कट कर दिया कि आगे भी पार्ट रह गया और पीछे भी पार्ट रह गया। तो सिग्मा वी कितने प्रेजेंट है वाटर में, 2 प्रेजेंट है। एक्सिस ऑफ प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री खाली 1 थी, 1 से 2 थी, और सिग्मा एच इसमें है नहीं। और सिग्मा वी की बात की जाए प्लेन ऑफ सिमेट्री तो 2 इसमें क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो अगर शॉर्टकट अगर निकाला जाए ना तो क्या हमारे सामने बन के आ रहा है, एक बार शॉर्टकट देख लेते हैं कैसे। प्लेन देखो प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री का शॉर्टकट मैंने बता दिया है, जरूर पीछे वाली वीडियो देखना। आज अगर हम देखें तो या तो सिग्मा वी होगा या सिग्मा एच होगा, तो सिग्मा एच का शॉर्टकट ये बनता है, या तो सिग्मा एच किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट ही नहीं होगा, एब्सेंट होगा, या अगर सिग्मा एच प्रेजेंट होगा तो खाली 1 क्या होगा, सिग्मा एच प्रेजेंट होगा। सिग्मा वी की अगर बात अपने सामने की जाए तो देखो सिग्मा वी निकालने से पहले हम अगर सिमेट्री एलिमेंट पूछेगा तो सिग्मा सी एन देखेंगे, प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मान लो एन क्या है, प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो उसमें या तो एन ही क्या प्रेजेंट होंगे, सिग्मा वी प्रेजेंट होंगे, या फिर उसमें एक भी सिग्मा वी प्रेजेंट नहीं होगा, 0 सिग्मा वी होंगे। इस बात का ध्यान रखना, क्या कह रही हूं बार बार सुनो। जैसे वाटर मॉलिक्यूल लिया हमने, H2O का भी निकाल के देखा है, क्या ये बनाया हमने इस प्रकार से, है ना। तो इसमें हमने देखा था एक C2 प्रेजेंट थी, है ना, C2 प्रेजेंट थी, सिग्मा एच इसमें है ही नहीं, या तो सिग्मा एच 1 होगा या किसी मॉलिक्यूल में होगा ही नहीं। सिग्मा वी की अगर बात की जाए, अगर सिग्मा वी एक हमें दिखाई दे जाता है ना, कि हमने एक कर लिया, कि ऐसे अगर कट करेंगे तो ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट करेगा, इक्वल आ रहा है, तो एक सिग्मा वी आ गया, तो दूसरा सिग्मा वी हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो ट्रिक से काम कर जाएगा। अगर एक सिग्मा वी है तो जितने नंबर की प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है उतने ही क्या प्रेजेंट होंगे, सिग्मा वी प्रेजेंट होंगे। ये ट्रिक हमारी हेल्प करती है कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करने की। तो इसमें C2 है तो 2 क्या होंगे, सिग्मा वी इसमें क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। जैसे मैंने पिछले वाला एग्जाम्पल करवाया है BF3 का, ये देखो शॉर्टकट से कैसे करेंगे, इधर देखते हैं एक बार। BF3 लेते हैं उठा के, तो प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री देख लो एक बार।
C3 है, इसमें ऐसे रोटेट करेंगे। अगर C3 है तो C2 की भी ट्रिक बताई थी, कितनी परसेंट होगी, 3C2% होगी। सिग्मा एच प्लेन में आ रहा है तो सिग्मा एच या तो होगा ही नहीं या सिंपल कितना होगा, 1 होगा। प्रैक्टिस से आ जाएंगे और भी। अगर सिग्मा वी की ट्रिक देखें तो एक सिग्मा वी दिख गया तो प्रॉपर एक्सियल सिमेट्री कितनी है, 3, तो 3 क्या परसेंट होगी सिग्मा वी। तो एक देखना तो बड़ा आसान है, इसको ऐसे कट करेंगे तो इस फ्लोरीन का इस फ्लोरीन के साथ क्या जाएगा, इक्वली रिफ्लेक्शन जाएगा, मिरर इमेज बनेंगे। एक सिग्मा वी दिख गया तो प्रॉपर एक्सिस कितनी है, प्रिंसिपल एक्सिस 3 है, तो 3 इसमें क्या होगा, सिग्मा वी। और हमने एक्सपेरिमेंटल जो हमने यहाँ डिटेल से देखा है वो भी कितने आए थे, 3 सिग्मा वी। दोनों डाटा क्या कर रहे हैं, मैथ से। तो हम शॉर्टकट से भी जा सकते हैं और हम इस प्रकार से डिटेल से भी जा सकते हैं। अब हम आगे कुछ और एग्जाम्पल की अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो देखो, जैसे मान लो मैंने ये ले लिया अपना, क्या ये ले लिया, एक PTCl4 करवाया था, उससे कर सकते हो। तो इसमें ये क्या थी, एक C3 एक्सिस थी, C3 है तो एक C2 देख लें हम, तो एक C2 इसके अलोंग थी अपनी, तो 3 क्या परसेंट होगी, C2% होगी। सिग्मा वी की अगर बात की जाए तो सिग्मा वी एक दिख जाए तो कितने परसेंट होंगे, 3% होंगे। तो इसको ऐसे बीचों बीच अगर हम कट करेंगे, ये प्लेन अगर लगाएंगे तो ये कॉर्नर और ये कॉर्नर इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, मिरर इमेज बन रहे हैं। तो एक है तो इसी प्रकार से कितने परसेंट होंगे, 3 सिग्मा वी परसेंट होंगे। और ये बिल्कुल BF3 की तरह प्लेन में है, तो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन भी इसमें क्या करेगा, काम। सिग्मा वी तो कितने हैं, इसमें 3 है और एक क्या आ रहा है साथ में, हॉरिजॉन्टल प्लेन आ रहा है। इसी प्रकार से बाकी में भी एग्जांपल में हम जैसे स्क्वायर ले लिया हमने, तो इसमें क्या परसेंट है, C4% था ना, हमने ऐसे रोटेट किया था इसको, C4 था और एक C2 दिख गया हमें, तो कितने C2% होंगे, 4 क्या होंगे इसमें, C2% होंगे। परपेंडिकुलर है क्या जाएगा, सिग्मा H जाएगा। साथ में डिटेल से तो करके देखना है। देखो 4 आ रहा है, एक सिग्मा वी निकाल लो, तो बीचों बीच ये प्लेन लगाएंगे तो ये दो इक्वल आएंगे, ये पार्ट इसको रिफ्लेक्ट करेगा, ये इसको, ऐसे प्लेन आएगा, ऐसे डायगोनली भी प्लेन हो सकते हैं। तो एक सिग्मा वी दिख गया तो कितने सिग्मा वी होंगे, 4 क्या परसेंट होंगे इसमें, सिग्मा वी क्या होंगे, परसेंट। इसी प्रकार से हम पेंटागन में, हेक्सागन में क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, PTCl4 में निकाल के देखना। अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना, कल की क्लास में पहले वही सोल्व आउट करवाया जाएगा। तो आज का अपना टॉपिक क्या था, प्रॉपर प्लेन और सिमेट्री हम कैसे निकालते हैं। कल की क्लास में हम नेक्स्ट सिमेट्री एलिमेंट देखेंगे, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। थैंक्स फॉर वॉचिंग।